Hello बच्चों, let's read the question. The question says there are two radio nuclei A and B. बच्चों दो रेडियो न्यूक्लियाई है A और B. बोल रखा है A जो है A is an alpha emitter and B is a beta emitter. बच्चों A जो है आपका अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है और B जो है आपका बीटा पार्टिकल को एमिट करता है. फिर बोल रहा है देयर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आर इन रेशियो ऑफ 1:2. उनका जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का बच्चों जो रेशियो दे रखा है आपका वो 1:2 का रेशियो है. तो आपसे बोला जा रहा है कि बताइए व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ ए एंड बी एट एनी टाइम टी सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर सेम एट दैट इंस्टेंट. बच्चों बोल रखा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ए और बी का रेशियो क्या होगा किसी समय टी पे, ताकि जो प्रोबेबिलिटी हो ना अल्फा और बीटा पार्टिकल मिलने का वो आपका सेम होना चाहिए उस इंस्टेंट पे. ऑप्शन नंबर 1 दे रखा आपका 2:1, सेकंड बोल रखा 1:2, थर्ड दे रखा ई और फोर्थ दे रखा बच्चों ई का पावर -1. तो अगर अपन बात करें सबसे पहले रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो बच्चों अपन सिंपल वे में इस क्वेश्चन के लिए अपन बात कर रहे होंगे जो आपका रेडियो एक्टिविटी लॉ से हम लोगों ने जो रिलेशन डिराइव कर रखा है ना, रेडियो एक्टिविटी लॉ से हम लोगों ने जो रिलेशन डिराइव कर रखा है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन rate of disintegration and number of atom present रिलेशन. जो बच्चों हमने रिलेशन जो डिराइव कर रखा है किसके किसके बीच में, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और नंबर ऑफ जो एटम प्रेजेंट होता है उसका जो रिलेशन हम लोगों ने जो पढ़ रखा है रेडियो एक्टिव लॉ से, उसके बारे में बच्चों अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले अगर बात करूँ अगर रेडियो एक्टिव लॉ से हमने क्या रिलेशन पढ़ रखा है, तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है कि जो आपका माइनस का dN/dt होता है, इस माइनस का dN/dt को ही बोलते हैं अपन रेट ऑफ डीके बोलते हो या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हो. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का जो बच्चों वैल्यू आता है फ्रॉम द रेडियो एक्टिव लॉ, तो आपका बराबर आता है लेमडा इंटू एन के, जहां पे बच्चों जो लेमडा आपका होता है लेमडा इज द डीके कांस्टेंट. लेमडा वहां पे हो रहा होता है डीके कांस्टेंट और साथ ही साथ एन जो हो रहा होता है आपका वो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम. अब अगर अपन फाइनली क्वेश्चन वाइज बच्चों प्रोसीड करें तो हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब कि डी के कांस्टेंट बोल रखा है. तो ए और बी का बच्चों जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपका दे रखा है इन द क्वेश्चन 1:2 का रेशियो है. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एटम का वैल्यू बताओ. कब बताओ, जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा और बीटा जो है आपका वो सेम होगा. तो बच्चों मैं ये बोलूंगा कि जब प्रोबेबिलिटी जो है आपका गेटिंग स्टेटमेंट अपन लिख दे रहे हैं probability of getting alpha and beta particle, इसको क्या करना है हमें, इसको करना है सेम, आर सेम. बताओ ये कब सेम होगा, तो बच्चों जब सेम होगा उस इंस्टेंट पे उनका डिसइंटीग्रेशन टूटने का रेट भी सेम होना पड़ेगा. टूटने का रेट अगर सेम होगा तो उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग भी क्या होगा, सेम होगा. तो मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर सेम, सो देयर डिसइंटीग्रेशन रेट इज ऑल्सो सेम. उनके टूटने का रेट भी सेम होना चाहिए. सो देयर डिसइंटीग्रेशन रेट इज ऑल्सो सेम. तो इस लॉजिक से अपन क्या बोलेंगे कि जो आपका माइनस का dN/dt है ना, टूटने का जो रेट है किसका, तो A का, वो आपका बराबर होना पड़ेगा माइनस का dN/dt किसका, तो B का. अब अपन यहां से क्या बोल देंगे, माइनस का dN/dt ऑफ A को मैं लिख सकता हूं ना कि लेमडा ऑफ A एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ A एंड इट विल बी इक्वल टू लेमडा ऑफ B एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ B. तो हमसे क्वेश्चन में Na/Nb का वैल्यू पूछ रखा है, तो Na/Nb का जो बच्चों वैल्यू आ जाएगा यहाँ से वो आपका आ जाएगा लेमडा B/लेमडा A. अब लेमडा B बाय लेमडा A का अगर अपन यहाँ से इस वाले पार्ट से अगर अपन रेशियो निकाल ले तो अपन बोल सकते हैं ना कि लेमडा B बाय लेमडा A का वैल्यू तो यहाँ से 2 के बराबर आएगा, 2:1 के बराबर. तो बच्चों ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपका 2:1 के बराबर आएगा. अब अगर अपन ऑप्शन चेक कर ले तो जो फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है ना
ये आपका करेक्ट है. सो दिस वन इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.